हर हर महादेव सभी भक्तों को, आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और मकर संक्रांति का त्योहार हिंदुओं के देव सूर्य देव को समर्पित होता है। जब सूर्य धनु से मकर राशि या दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर स्थानांतरित होते हैं, तब संक्रांति का यह त्योहार मनाया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। संक्रांति का मतलब है सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां मानी गई हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब सूर्य धनु राशि से दक्षिणायन मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण होता है तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। अधिकांश हिंदू त्योहार चंद्रमा की स्थिति को देखकर मनाए जाते हैं, लेकिन यह त्योहार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा की जाने वाली परिक्रमा की गणना के आधार पर मनाया जाता है। इसे सर्दियों के मौसम का अंत माना जाता है और सर्दियों की तुलना में लंबे दिनों की शुरुआत हो जाती है। इस त्योहार पर लोग सूर्य की प्रार्थना करते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार गंगा जी, गंगा सागर, कुंभ और प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। परंपरा के अनुसार भक्त नदियों, विशेषकर गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में डुबकी लगाते हैं। लोग व्रत स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करते हैं। मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व माना जाता है। इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला स्नान, दान और पूजा पाठ अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कुछ भी दान पुण्य किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए इस दिन लोग बढ़ चढ़कर पूजा पाठ और स्नान आदि करते हैं। मकर संक्रांति से कुछ जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं इस प्रकार हैं। पहली कथा, शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाया करते हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है।
मकर संक्रांति का एक प्रसंग महाभारत में भी आता है। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के मकर राशि में आ जाने तक की प्रतीक्षा की थी और उसके पश्चात उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। और यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी एवं सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। इस प्रकार यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता के अंत का दिन भी माना जाता है। एक प्रसंग यह भी आता है जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के जन्म के लिए व्रत किया था, तब सूर्य देवता उत्तरार्धापर्न कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। माना जाता है कि उसी दिन से मकर संक्रांति के व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा। आप सभी भक्तजन इसे ध्यानपूर्वक बड़ी ही श्रद्धा से श्रवण कीजिएगा। मकर संक्रांति का पर्व के दिन कई लोग उपवास रखते हैं और विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करते हैं। इस दिन धर्मराज की यह कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। एक समय पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया था और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा, दान या पाठ नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा श्रवण करनी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को
धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपने इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कथा श्रवण करना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। और 10वां, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के कार्य करते रहें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन करके पूजा करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल और लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौ का दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक जाने दीजिए जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।